दोस्तों, अभी तक आपने कई तरह की फैक्ट्री मेकिंग वीडियोस को देखा होगा जिसमें कई तरह की अलग अलग चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करते हुए दिखाया जाता है। लेकिन आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे पेट्रोलियम पाइप के साथ साथ पीवीसी पाइप, जिसे कि ज्यादातर लोगों के घरों में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस प्रोसेस को जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज की इस फैक्ट्री मेकिंग वीडियो को। दोस्तों, पेट्रोलियम पाइपलाइन में इस्तेमाल होने वाले पाइप्स को बनाने के लिए सबसे पहले एक प्लेट की जरूरत पड़ती है, जो कि लोहे की होती है और इसकी मोटाई काफी ज्यादा अलग अलग होती है। कुछ पाइप्स की मोटाई 200 mm होती है, तो वहीं कुछ पाइप की मोटाई 600 mm भी होती है। जिस मोटाई और पतलाई में हमें पेट्रोलियम पाइप्स बनाने होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इन प्लेट्स को लिया जाता है। उस प्लेट को बनाने के लिए कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, लो एलॉय स्टील की जरूरत पड़ती है। साथ ही कई और भी पदार्थ हो सकते हैं जो कि इन प्लेट्स को बनाने में मदद करते हैं। इन पाइप्स को बनाने के लिए हमें क्लाइंट ही सजेस्ट करता है कि उसे कितनी मोटी और कितने डायामीटर का पाइप चाहिए। जब एक क्लाइंट वर्कर को पूरी तरीके से बता देता है कि मुझे इतने डायामीटर और इतनी मोटाई वाला पाइप चाहिए, तब उसके बाद बारी आती है इन पाइप्स को बनाने की। दरअसल दोस्तों, इस पाइप को बनाने के लिए सबसे पहले प्लेट्स को इंडस्ट्री में लाया जाता है, और सबसे खास बात, इन पाइपों को फैक्ट्री के अंदर नहीं बल्कि फैक्ट्री के बाहर रखी बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए बनाया जाता है। जब क्लाइंट पाइप बनाने के लिए सजेस्ट करता है कि उसे कितने मोटे वाले पाइप चाहिए, तब बारी आती है इन प्लेट्स को मोल्डिंग मशीन में डालने की, जो कि सबसे बड़ा और मुश्किल काम होता है। इस काम को करने के लिए पूरा दिन या फिर उससे ज्यादा का भी समय लग सकता है। जब प्लेट्स को रोलिंग मशीन में डाला जाता है तो वो मशीन प्लेट्स को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है और उसे गोल आकार में तब्दील कर देता है। जब इन प्लेट्स को एक पाइप में रोल कर दिया जाता है, तब तक इसका एक तरफ का हिस्सा खुला रहता है और इस खुले हिस्से को जोड़ने के लिए वेल्डिंग करी जाती है। आप सभी को बता दें कि वेल्डिंग भी कई तरह की होती है और इसमें करी जाने वाली वेल्डिंग आम वेल्डिंग से काफी ज्यादा अलग होती है। जैसे GTAW यानी कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग होती है, SMAW यानी कि शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग होती है और SAW यानी कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग होती है। इसके साथ ही और भी कई तरह की वेल्डिंग्स होती है, जिसे दो अलग अलग लोहे को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में इन्हीं 3 वेल्डिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर कोई प्लेट ज्यादा पतली है तो उसके लिए GTAW यानी कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर प्लेट्स मीडियम साइज में है तो उस समय प्लेट्स के रोल को आपस में जोड़ने के लिए SMAW यानी कि शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर ये प्लेट्स 600 mm के आसपास हैं, तब फिर SAW यानी कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग करी जाती है। जब रोलिंग मशीन प्लेट्स को अच्छे से रोल कर देते हैं, तब वर्कर्स अपने हाथों से पाइप पर वेल्डिंग करते हैं। वहीं जब दूसरी तरह की वेल्डिंग करी जाती है तो उसके लिए मशीन का इस्तेमाल होता है और यहाँ पर वर्कर उस मशीन को हैंडल करते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में वर्कर अपने हाथ से ही वेल्डिंग करते हैं। जब इस पाइप में अच्छे से वेल्डिंग हो जाती है, तब इसे अच्छे से चेक किया जाता है ताकि इसमें कोई गलती या फिर कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अगर कोई भी ऐसी समस्या होती है तो इसमें दोबारा से वेल्डिंग करी जाती है, और वहीं अगर इन पाइप्स में वेल्डिंग सही तरीके से हो गई है तो फिर इन्हें आगे की तरफ प्रोसीड किया जाता है। हालांकि ये पाइप्स यहाँ पर तो बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गई हैं, लेकिन फिर भी एक लास्ट प्रक्रिया बाकी है, जिसे ब्लास्टिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया के तहत बड़े बड़े पाइपों को बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए ब्लास्टिंग किया जाता है। इस प्रक्रिया में बड़े बड़े पाइपों पर लगा जंग पूरी तरीके से साफ हो जाता है और ये एक चिकने पाइप में तब्दील हो जाता है। हालांकि जंग हटाने के बाद इन पाइपों पर दोबारा से जंग ना लगे, उसके लिए कोटिंग करी जाती है, जो कि मशीन के थ्रू ही करी जाती है। बाहर कोटिंग करने के बाद बारी आती है पाइप के अंदर कोटिंग करने की, ताकि बाहर के साथ साथ अंदर भी जंग की कोई भी समस्या ना हो। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर लास्ट में एक बार और इन पाइपों की चेकिंग करी जाती है। जब पाइप्स पूरी तरीके से परफेक्ट होते हैं, तब इन्हें बड़े बड़े ट्रक्स पर लोड कर दिया जाता है और इस तरह हमारे पेट्रोलियम और गैस पाइप्स बनकर तैयार हो जाते हैं।
तो दोस्तों, बड़ी बड़ी जगहों पर काम आने वाले इन पेट्रोलियम और गैस पाइप्स के प्रोसेस के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन क्या कभी आपने घरों में यूज होने वाले पीवीसी पाइप्स के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को होते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, पीवीसी पाइप को बनाने की शुरुआत होती है रॉ मटेरियल से, जिसमें पीवीसी रेजिन, कई तरह के प्रोसेसिंग एसिड, पाइप लुब्रिकेंट, कलर और फिलर्स को इकट्ठा किया जाता है और फिर उन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है। इन सभी रॉ मटेरियल्स को लाने के बाद वर्कर एक बड़े से मिक्सर मशीन में क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इन सभी चीजों को डालकर हाई स्पीड के साथ मिक्स करते हैं। जब ये सारे रॉ मटेरियल्स अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तब इन्हें कोल्ड मिक्स कहा जाता है और इस कोल्ड मिक्स को आगे की तरफ भेज दिया जाता है, जहां पर इस कोल्ड मिक्स को फिल्टर किया जाता है। यानी कि मिक्सर मशीन में डालने के बाद भी कोई पार्टिकल्स बड़े बड़े रह जाते हैं तो उन्हें भी काट कर छोटा कर दिया जाता है और ये प्रोसेस सबसे ज्यादा जरूरी होता है ताकि आगे के लिए भेजे गए प्रोसेस में कोई भी दिक्कत ना हो पाए। ये सारा प्रोसेस होने के बाद एक स्प्रिंग कन्वेयर बेल्ट की मदद से इस मिक्सचर को हॉपर मशीन में डाला जाता है और इस मशीन में डालने के बाद दूसरी मशीन में यहाँ सारा मटेरियल आता है, जिसे स्क्रू बैरल मशीन के नाम से भी जाना जाता है। इस मशीन में सारा मटेरियल आने के बाद फिर ये सारा मटेरियल एक हीटर में जाता है और उस हीटर मशीन का तापमान 150 से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच का होता है और इसे हीटर में डालने के बाद ही सारा का सारा रॉ मटेरियल एक पेस्ट के रूप में तैयार हो जाता है। क्योंकि जैसे ही इसके अंदर ये सारा रॉ मटेरियल डाला जाता है वो सारा पिघलकर एक पेस्ट में तैयार हो जाता है, क्योंकि अंदर का तापमान 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। और जब ये रॉ मटेरियल्स एक पेस्ट में तैयार हो जाते हैं ना, तब वो पेस्ट उस हीटर मशीन से डायरेक्ट एक डाई हेड में जाता है और पाइप का शेप लेकर बाहर निकलता है। और इस पाइप के टेम्परेचर को फिर तुरंत कम करने के लिए इस पाइप को एक वैक्यूम टैंक से गुजारा जाता है, जहां पर कई छोटे छोटे पाइप्स लगे होते हैं और उनमें से पानी निकलता रहता है। जब ये पाइप उस पानी के बीच में से होकर गुजरता है तब जाकर इस पाइप का टेम्परेचर नॉर्मल हो पाता है। दरअसल दोस्तों, इस पाइप के टेम्परेचर को तुरंत इसलिए ठंडा किया जाता है ताकि ये पाइप काफी ज्यादा ठोस हो सके। और आप सभी ने देखा ही होगा कि जब आप घर में लगे पीवीसी पाइप्स को छूते हैं या फिर देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हार्ड दिखते हैं और ये इसी प्रोसेस की वजह से हो पाता है। जब पीवीसी पाइप्स पूरी तरीके से ठंडे हो जाते हैं तब इन्हें आगे ट्यूब ट्रैक्शन मशीन की तरफ भेजा जाता है, जहां पर मशीन में लगे दांत इन पाइप्स को पूरी तरीके से जकड़ लेते हैं और यहीं पर मशीन के जरिए इन पाइप्स की लेंथ भी काउंट कर ली जाती है। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब इन पाइपों को आगे प्रिंटिंग मशीन के पास भेजा जाता है, जहां पर वो प्रिंटिंग मशीन इन पाइप्स पर कंपनी का नाम, लोगो और प्रोडक्ट के बारे में प्रिंट करते हैं। आप सभी को बता दें, सभी पाइपों पर अलग अलग कंपनी का नाम और अलग अलग लोगोस प्रिंट होते हैं। हालांकि दोस्तों, अभी तक पाइप पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं हुआ है। ये तो सिर्फ लंबे लंबे पाइप तैयार किए गए हैं, उनकी कटिंग अभी भी बाकी है। जब इन पाइप्स पर प्रिंट का काम पूरा हो जाता है तब कन्वेयर बेल्ट के मदद से इन पाइप्स को कटिंग मशीन के पास भेजा जाता है और कटिंग मशीन लेंथ के अकॉर्डिंग इन पाइप्स को बीच से काट देती है। काटने के बाद पाइप आगे लगे कन्वेयर बेल्ट यानी कि टिल्टिंग मशीन के जरिए उन्हें सही जगह पर छोड़ दिया जाता है। इतना प्रोसेस होने के बाद अब वर्कर्स अपने हाथों की मदद से इन पाइपों का बंडल बनाते हैं और इसे फैक्ट्री में स्टोर करके रख दिया जाता है। तो वहीं कई जगहों पर इन्हें बड़े बड़े ट्रकों में लोड करके ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद लोग इन्हें अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी ने पेट्रोलियम और गैस के बड़े बड़े पाइपों से लेकर पीवीसी के पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में भी जान लिया। इस प्रक्रिया को जानकर आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बने उस बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।